देखिए, पुष्प के विभिन्न भाग क्या क्या होते हैं। तो पुष्प के विभिन्न भागों में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य दल, फिर दल जिसे पंखुड़ी भी कहते हैं। उसके बाद देखिए इसमें पुंकेसर। पुंकेसर में परागकोश और तंतु दोनों आते हैं और ये दोनों मिलके पुंकेसर बनाते हैं। और उसके बाद आता है स्त्री केसर। स्त्री केसर देखिए पुष्प के सबसे अंदर वाले भाग में आते हैं। स्त्री केसर में 3 भाग मिलके स्त्री केसर को बनाते हैं। सबसे ऊपर की भाग जो है वर्तिकाग्र है, मध्य में जो दिख रहा है वो वर्तिका है और सबसे नीचे जो भाग है वो अंडाशय है। तो कुल मिला के कहें तो पुष्प के जो विभिन्न भाग में बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर आते हैं और ये सभी उनके भाग हैं। पुष्प के मुख्य भाग निम्न हैं: बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। आइए थोड़ा इन सभी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले बाह्य दल की बात करते हैं। बाह्य दल पत्ती के समान हरा होता है, जो पुष्प की कली को यानी पुष्प को कली की अवस्था में, मतलब जिस समय पुष्प खिला नहीं रहता है, कली की अवस्था में रहता है, उस समय उसकी रक्षा करता है। उसके बाद दल। दल का क्या काम है? यह पुष्प का रंगीन भाग होता है जो परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। इसमें रंगीन होने की वजह से क्या होता है, कीटें यहाँ पर बैठती हैं, जिसकी वजह से परागकण आसान हो जाता है। अब बात करेंगे पुंकेसर का। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। ये नर जनन अंग है पुष्प का। यहाँ पर परागकण बनता है जो कि नर युग्मक को सूचित करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्त्री केसर का। यह पुष्प का मादा जननांग है। यह 3 भागों से बना होता है। आधार पर उभरा हुआ फूला भाग अंडाशय है, मध्य में लंबा भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र होता है। यहाँ बताना चाहेंगे वर्तिकाग्र जो होता है वो चिपचिपा टाइप का रहता है। जब परागकण उड़ के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो उसी चिपचिपे की वजह से वहाँ पर बैठ जाते हैं। अगर हम पुष्प को बांटेंगे तो उसको 2 वर्गों में बांट सकते हैं, इसलिए हम लोग अगला टॉपिक है वो है पुष्प के प्रकार। तो पुष्प को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक जिन्हें एक लिंगी पुष्प कहेंगे और दूसरा जिन्हें उभय लिंगी पुष्प कहेंगे। एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे, आइए समझते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, मतलब पुष्प में या तो केवल पुंकेसर होगा या तो उसमें केवल स्त्री केसर होगा, मतलब 2 में से कोई एक उपस्थित होगा, या तो पुंकेसर या तो स्त्री केसर। तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो गए पपीता, तरबूज। अब आता है उभय लिंगी पुष्प। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, जब पुष्प में स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि गुड़हल, सरसों। अब हम लोग बात करेंगे परागन क्या है। तो परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। तो पुंकेसर से निकल के परागकण का वर्तिकाग्र तक जाना, स्थानांतरण होना परागन कहलाता है। और यदि हम इसको टाइप में बांटेंगे तो परागन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक जिन्हें स्वपरागन कहेंगे और दूसरा जिसे पर परागन कहेंगे। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि स्वपरागन क्या है। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, मतलब जिस पुष्प की बात करते हैं उसी पुष्प के परागकण
उसी पुष्प के परागकोश पर जाता है तो यह स्वपरागन कहलाता है। परंतु परपरागन क्या है? यहाँ पर परपरागन होगा, मिस्टेक है टाइपिंग में। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागन कहते हैं। एक पुष्प के परागकण क्या होगा? दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित होता है तो वो परपरागन कहलाते हैं। नोट: एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा, जल द्वारा अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। मतलब परागकण जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाते हैं वो किसी माध्यम के द्वारा, जैसे कि वायु के द्वारा, जल के द्वारा, प्राणी के द्वारा, ये सभी वाहक के रूप में काम करते हैं और उसको स्थानांतरण करवाते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। जब पुष्प में निषेचन होता है तो उसके बाद जहाँ युग्मनज जो बनता है उसमें अनेक विभाजन होता है तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है और यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है।